एक वस्तु ध्यान रखिए, हमारे ठाकुर जी लौकिक नहीं है, तो प्रभु और प्रभु का लीला परिकर, इनमें लौकिक बुद्धि से उनको देखना यह पुष्टि मार्गी अपराध है। कभी भी प्रभु और प्रभु संबंधी परिकर में लौकिक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अरे घर में सेवा का कक्ष है, उसमें जो आप बुहारी निकालते हो ना, तो प्रभु के कक्ष में बुहारी निकालते हो, उस बुहारी को भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी भगवत संबंधी वस्तु लौकिक नहीं है। हमेशा उसमें अलौकिक बुद्धि बनाए रखें। महाप्रभु जी हो, यमुना जी हो, गिरिराज जी हो, व्रजमंडल हो, ठाकुर जी हो, या प्रभु संबंधी उनका लीला परिकर हो, या प्रभु संबंधी कोई वस्तु या पदार्थ हो, उसमें भी कभी भी लौकिक बुद्धि का उपयोग न करें। महाप्रभु जी तो कहे छे मारा ठाकुर जी लौकिक नहीं, लौकिक जानता नहीं, लौकिक सांभळता नहीं, लौकिक जोता नहीं, અને એટલે તો ભક્તોની લૌકિક ગતિ પણ થવા દેતા નથી। चिंता कापी न कार्या निवेदितात्मभि कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गति। અને જ્યારે જીવ લૌકિકમાં બહુ ફસાઈ જાય ને, ત્યારે મહાપ્રભુજી તો એમ કહે છે, ત્યારે એમ માનવું કે હરિણા ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे। जब भगवान किसी का हाथ छोड़ देते हैं ना, तब वह भवसागर में डूब जाता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि हम कितना भी उनको समझाएं प्रभु संबंधी, प्रभु कथा संबंधी, लीला संबंधी, पर उनकी बुद्धि लौकिक से बाहर निकलती ही नहीं। तब यह मानना चाहिए कि भगवान ने उसका हाथ ही छोड़ दिया है, उसे अब डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी परम अलौकिक है। अरे आप ठाकुर जी के मनोरथ की सजावट भी करो ना, वहां गायें सजाते हैं, गोपियां सजाते हैं, पक्षियां सजाते हैं, और जब मनोरथ के दर्शन करो तो इन सबों के दर्शन अलौकिक बुद्धि से करने चाहिए। कोई कभावे लोभता, सब में अलौकिक बुद्धि रखनी चाहिए। प्रभु संबंधी प्रत्येक पदार्थों में अलौकिक बुद्धि रखो। झारी जी हो, वस्त्र जी हो, प्रभु के साहित्य सामग्री हो, वैष्णव को उनके साथ अलौकिक व्यवहार करना चाहिए। गुसाई जी प्रभु चरण कहते हैं, ये जो स्वरूप की जो मैं गाथा गाने जा रहा हूं वो अपराकृत है, अलौकिक है। दूसरे श्लोक में समझाया, विद्वानों की बुद्धि भी जब उस भगवत स्वरूप को समझ नहीं पाती, जान नहीं पाती, और उनकी बुद्धि भी जब भ्रमित हुई है, और प्रभु के उस महात्म्य को कौन प्रकट करे, ये प्रश्न हुआ है, तब दयया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। तब दया कर उस प्रभु ने स्वयं ही पधारने का निर्धार किया। अपने मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभ स्वरूप से स्वयं ठाकुर जी पधारे। वल्लभाख्यान में भी गोपाल दास जी ने कहा ना कि प्रभु को जब इच्छा हुई यश थावा विस्तार, स्वयं के यश का विस्तार करें, तेणे हेते आपो पे प्रगट्या श्री वल्लभ राजकुमार। और इसीलिए कृपा करके श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी पधारे, दया करके प्रभु पधारे। क्यों? क्योंकि आसुरी सो मिली रहत सदाई, भिन्न होए सो कौन उपाय। मूल पुरुष में भी जब द्वारकेश जी ने कहा कि दैवी सृष्टि है जगत में, पर आसुरियों के साथ, लौकिक लोगों के साथ रहकर वो अपना स्वरूप भूल गई और स्वयं को भी लौकिक की तरह मानने लगी, तो वो अलग कैसे हो? जब लोखंड भूको होय ने माटी में भળી જાય, હવે એને માટીમાંથી છૂટો પાડો બહુ અઘરો, તો એ છૂટો કઈ રીતે પડે? તો હોશિયાર વ્યક્તિ હોય ને તો એની ઉપર લોહી ચુંબક મૂકી રાખે, અને લોહી ચુંબક રાખે એટલે બધું લોખંડ ચોટી જાય અને માટી છૂટી પડી જાય। એમ ઠાકોરજીએ स्वयं આ લોહી ચુંબક રૂપ આકર્ષક સ્વરૂપ એવા શ્રી વલ્લભ રૂપે ભૂતલ પર પધાર્યા, એટલે દૈવી જીવો છૂટા થઈ ગયા અને સંસારી જીવો સંસારમાં રહી ગયા। અને આમ દયા કરીને સ્વમહાત્મ્યને પ્રગટ કરવા માટે स्वयंના મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી રૂપે આપ પધાર્યા, श्री वल्लभ रूपे आप पधार्या। चौथा श्लोक में गान करता गुसाई जी आज्ञा करें, तदुक्तम अपि दुर्बोधम। अब प्रभु के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी पधारे, आचार्य चरण भूतल पर पधार्या, पर आप तो साक्षात वाक्पते छो, भगवत मुखारविंद स्वरूप है।
આપની વાણી જ્યારે આચાર્ય ચરણ બોલતા હોય ત્યારે કેવી વાણી હોય, કેવી ગહન અને ગૂઢ વાણી હોય, એ સરળતાથી સમજાય એવી નથી. સ્વયં ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે, તદુક્તમ અપી દુર્બોધમ, એને સમજવી દુર્બોધ છે, કઠિન છે. ભાષાનો ગમે તેટલો જાણકાર હોય એ શબ્દોના અર્થ કરી શકે પણ ભાવના अर्थ न કરી શકે. कोई संस्कृत का विद्वान हो तो ग्रंथों के अर्थ कर सकता है, शब्दों के अर्थ कर सकता है, पर महाप्रभु जी क्या कहना चाहते हैं वह आशय का अर्थ कैसे हो. और किसी भी ग्रंथ या किसी भी रचना जहां तक उसके कर्ता के लेवल पर आकर न देखी जाए, जेणे ग्रंथ रच्यो હોય એ રચયિતાનો લેવલ કેવું છે એ લેવલ પર આવીને જ્યાં સુધી એ ગ્રંથને ન જુઓ ત્યાં સુધી એને પૂરો ન્યાય ના આપી શકાય. तो आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की वाणी तो दुर्बोध है. तदुक्तम अपनी दुर्बोधम. घણા વૈષ્ણવ કે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર કરવું તો છે પણ અઘરું લાગે છે. અઘરું લાગતું હોય તો મારી પાસે બહુ સહેલો ઉપાય છે, કાલથી 2 વાર વધારે કરજો તો જલ્દી આવડી જશે. પણ છોડી દેશો ને એવી રાહ બેઠા રહેશો કે ના મને આવડી જાય પછી કરું, તેવું તો ક્યારેય થવાનું નથી. जो चीज नहीं आती उसको अधिक बार करना चाहिए तो वो जल्दी आ जाए, और उसको छोड़ दोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे. ઘણા લોકોને સેવા કરવાનું કહીએ અમને આવડતી નથી ને એટલે કરતા નથી. આ તો એવું જ થયું કે મને તરતા આવડી જાય પછી પાણી ના અડું. ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं मुझे तैरना आ जाएगा फिर ही जल को छूंगा. પેલા પાણીમાં કૂદે પછી તરતા આવડે, અને એટલા માટે કરશો તો આવડશે, પણ નહીં કરો તો ક્યારેય નહીં આવડે. અને એવું ક્યારે થવાનું નથી કે કોઈ એને ખબર પડી જાય કે મને બધું જ આવડી ગયું. અને હું તો એમ માનું કે सीखी જવામાં આનંદ નથી, सीखता રહેવામાં आनंद છે. सीख जाने में आनंद नहीं होता. जिस दिन यूं लगे कि सब आ गया फिर तो आनंद ही चला जाए, पर रोज रोज कुछ नया सीखते हैं तो आनंद रहता है. आज ये नया किया, आज ये नया किया. અને અમારા તો પુષ્ટિ માર્ગ એ પ્રભુ જેવા છે ને કે એમને એક ને એક વસ્તુ ચાલે જ નહીં. उनको तो नित्य नवीन कुछ नया चाहिए. नित्य लीला नित्य नवतम श्रुति न पामे पार. इनकी तो लीलाएं नित्य हैं, तो सेवा का प्रकार भी रोज नित्य होना चाहिए. रोज કંઈક નવું કરવાનો આગ્રહ રાખો ઠાકોરજીની સેવામાં. પ્રભુ નવું શું ધર્યું છે એની પ્રતીક્ષામાં હોય છે. જો આપણે ત્યાં 2 વસ્તુઓ, એક હોય નેક ભોગ અને એક હોય અધકીની સામગ્રી. नेक भोग એને કહેવાય કે જે આપણે નક્કી કર્યું હોય ઓછામાં ઓછું આટલું તો ધરીશું, कम से कम इतना तो धरेंगे ही. ये प्रभु का नेक भोग कहा जाता है. पर आज ये उत्सव आया, ये तिथि आई, ये मनोरथ आया, तो अधकी की सामग्री हम प्रभु कारोगा. पर તમે કહો કે અમે તો મિશ્રી ભોગ ધરીએ છે, વાંધો નહીં, એને કેસરવાળી કરીને ધરાય ને, એને જુદા જુદા આકારમાં સિદ્ધ કરીને ધરાય ને. જેને કંઈક નવું કરવું જ છે એ મિશ્રી ભોગમાં પણ ઘણું બધું નવું કરી શકે છે, पर कुछ नया करने का प्रयास होना चाहिए. कछुक मनोरथ के पकवान थार संजोवती सुंदरवान. रात समय उठी के ब्रज बाला गावत मंगल गीत रसाला. हरिराय जी नित्य लीला में कहते हैं कि नेक भोग तो धराए गोपीजनों ने कि माखन दूध दयो मिठाई ओटो दूध कपूर मिला, वो सब जो नेक भोग धरा है, पर कछुक मनोरथ के पकवान थार संजोवती सुंदरवान. कुछ अदकी की सामग्री, कुछ विशेष सामग्री गोपीजनों ने धरी. कुछ नया करने का प्रयास, कोशिश करो, प्रयास करो, आ जाएगा. तो तदुक्तम अपनी दुर्बोधम. महाप्रभु जी की वाणी तो दुर्बोध है, कैसे समझ में आए. देखो हमारे यहां ये क्रम था कि जब भी कोई ग्रंथ पढ़ने जाओ महाप्रभु जी का, तो उससे पहले सर्वोत्तम स्तोत्र का एक पाठ करो. और जब एक पाठ कर कर आप जब महाप्रभु जी का ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो उनकी कृपा से सब सरल हो जाएगा, सब सुगम हो जाएगा, समझ में आने लगेगा. इसलिए जब भी महाप्रभु जी के ग्रंथों का अवगाहन करना हो तो एक क्रम बना लो. पहले एक सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करो. श्री वल्लभ की ऐसी कृपा होगी, स्फुरित हो तो सब ज्ञान, सभी सहज में समझ में आने लगेगा. तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम साध्यता तथा. और वो सुबोध हो इसलिए तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य खिलाधर. और इसलिए ये 108 नाम मैं कहता हूं. और ये कैसे हैं 108 नाम? अखिला रुतः, समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, समस्त अपराधों का नाश करने वाले हैं. तो ये अपराध कौन से हैं? देखो, कई भौतिक पाप होते हैं,
कई आध्यात्मिक अपराध होते हैं, कई आधि दैविक अपराध होते हैं। वार्ता साहित्य में आप देखो 3 जन्म की वार्ताएं आती हैं तो पूर्व में लीला का चरित्र आता है, और लीला चरित्र में गोपी स्वरूप से जो भी आधि दैविक स्थान में अपराध हुआ, दोष हुआ, और वह जीव भूतल पर आया, वो आधि दैविक। वैसे ही सेवा के, आध्यात्मिक जगत के कई अपराध हैं। जैसे महाप्रभु जी की वाणी में श्रद्धा न रखना, यह वैष्णवी अपराध है। यूं होवे कि महाप्रभु जी तो 500 वर्ष पहला कही गया, हवे तो जमानो बदलाई गयो छे, हवे तो समय बदलाई गयो छे, हवे શું? તો હવે શું બદલાયો છે? શું હવે ક્રોધ નથી આવતો? શું હવે ઈર્ષા નથી? શું હવે લોભ નથી? શું હવે દેશ દ્વેષ નથી? શું હજી પાપ કરવાની વૃત્તિ નથી? रोगो एज छे तो दवा एज खावी पड़શે। हम ये मानते हैं कि 500 वर्ष में सब कुछ बदल गया, पर देखने जाओ तो बीमारियां तो वही हैं, कहां बदलाई, इसलिए दवाई भी वही खानी पड़ेगी। तो पहला अपराध, महाप्रभु जी की वाणी में भरोसा नहीं रखना, गुरु वाणी में भरोसा न होना, ये एक आध्यात्मिक अपराध है। श्रद्धा रखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, श्रद्धावान बनो। देखो हमारे वार्ता साहित्य में तो ऐसा प्रसंग आता है ना कि वो गुसाई जी के पास पूछने गया वैष्णव कि मेरे ठाकुर जी का नाम क्या। अबूझ वैष्णव था, उसको हुआ मेरे प्रभु का नाम पूछ कर आऊंगा, और पूछते पूछते गादी पर चढ़ गए। तो गुसाई जी ने कहा परे परे दूर जा, और उसको हुआ कि तो चलो गुरुदेव ने मेरे प्रभु का नाम दे दिया, मेरे ठाकुर जी का नाम परे है। अब परे का अर्थ होता है दूर जा, पर वार्ता बांचो तो उस परे नाम से ठाकुर जी नजदीक आ गए, अर्थ तो होता है दूर जा। अब तो रोज कुआ की पार में 2 पातल करें और प्रभु से विनती करें कि परे तू पहले आप भोग लगा, फिर मैं प्रसाद लूंगा, और तू नहीं आएगा तो मैं भी प्रसाद नहीं लूंगा। ठाकुर जी विचार करें, अरे दोष इसका नहीं है, तो ठाकुर जी का नाम पूछने गया, दोष गुसाई जी का नहीं, उन्होंने तो परे दूर जाओ कहा, तो दोष गुसाई जी का नहीं, दोष वैष्णव का नहीं, पर जो मैं नहीं गया तो मेरा दोष निश्चित है। और परे नाम से ठाकुर जी नजदीक आ गए। क्यों? क्योंकि गुसाई जी की वाणी पे भरोसा था, श्रद्धा थी, बस ये भरोसा ही तारता है। और इसलिए वल्लभ की वाणी पे भरोसा रखो, श्रद्धा रखो। दूसरा अपराध, आचार्यों की वाणी को अपनी बुद्धि के मुताबिक अपने अनुकूल कर कर उसको समझना या उसका अर्थघटन करना, आ छल धर्म છે। મહાપ્રભુજી કયા આશયથી કઈ વાત કરે છે અને આપણે એનો આશય બદલી અને આપણી અનુકૂળ એ વાણીને ગોઠવી લઈએ તો આ પણ દોષ છે। अब अनेक अपराधो છે, અત્યારે એનો વિસ્તાર નથી કરતો, अनेक अनेक आध्यात्मिक दोष है, पर सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम का आश्रय करोगे समस्त दोषों से महाप्रभु जी आपको निर्मूल कर देंगे। ये 108 नाम है, जो આપણે ત્યાં 108 ની સંખ્યાનું મહત્વ છે। हमारे यहां माला के मणके 108 होते हैं। देखो कई अंक आध्यात्मिक जगत में बड़ी महत्ता रखते हैं। कई अंक ऐसे हैं जैसे 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि, 6 षटगुण आदि, 9 जिसे पूर्णांक मानते हैं, 11 जिसे शुभ मानते हैं, 56, 84, 108, ऐसे कई अंक आप देखोगे तो आध्यात्मिक जगत में उन अंकों की महत्ता है। 108 के कई कई भाव हमारे वहां बताए गए। एक भाव तो यह बताया गया कि प्रभु द्वादशांग वही पुरुषाः, 12 अंग वाले परमात्मा है, इस प्रकार वेद ने कहा। भागवत जी में 12 स्कंद है, श्रीनाथ जी बाबा 12 अंग है। तो ठाकुर जी 12 अंग वाले हैं, और भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। तो नवधा भक्ति और 12 अंग, तो प्रत्येक प्रभु के अंग में 9 प्रकार की हमारी भक्ति सिद्ध हो तो 12 9 108। तो सर्वांग में नवधा भक्ति सिद्ध हो, इसलिए यह है 108 का अंक। वैसे कई भाव हैं, श्वासों की गिनती बताई गई, कई कई भाव बताए गए। 108 नाम श्री महाप्रभु जी के, गुसाई जी कह रहे हैं कि वो दुर्बोध सुबोध हो जाए, इसलिए मैं 108 नाम कह रहा हूं, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। और यूं कहते हुए आगे वर्णन करते श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने आज्ञा की
क्योंकि जब मंत्र होता है तब उसके ऋषि होते हैं, देव होते हैं, बीज होता है और छंद होता है। 4 वस्तु होती है प्रत्येक मंत्र की। और ये सर्वोत्तम स्तोत्र के एक एक नाम वो मंत्र है। तो उस मंत्र की महत्ता को समझाते हुए स्वयं गोसाई जी प्रभु चरण ने आज्ञा की। तो इस मंत्र का ऋषि कौन? गोसाई जी इस मंत्र कोई पण मंत्र તમે જાપ કરો ત્યારે તમને આ 4 બાબતનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ। मंत्र यूं ही फलित नहीं हो जाते। कई बार तो लोग अखबार में लेख वांचते हैं कि ओ ये मंत्र का ये प्रभाव, तो शुरू कर देते मंत्र जाप। आम छापाओ वांचीने मंत्र फलित न थाय, एનું વિધાન હોય, એની પ્રક્રિયા હોય અને એ પ્રકારે દીક્ષિત થઈ જ્યારે મંત્ર જાપ કરીએ ત્યારે મંત્રો ફલિત થતા હોય છે। मननात् त्रायते इति मंत्र है, जो मन का रक्षण करे वो मंत्र है। और इसीलिए जो आप जो भी मंत्र जाप करते हो, तो मंत्र जाप करते समय ये 4 वस्तुओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। सबसे पहला, इस मंत्र का ऋषि कौन है? ऋषि कौन? ऋषयः मंत्र दृष्टारः। किस ऋषि को यह मंत्र प्राप्त हुआ, उस ऋषि का नाम मालूम होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र है, गायत्री ऋषि, गायत्री मंत्र का है। ऐसे अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं जिनको ये मंत्र प्राप्त हुए, बनाए नहीं, अनुभवाए। तो आ सर्वोत्तम स्तोत्र रूपी 108 नाम रूपी मंत्रों ना ऋषि कौन है? तो गोसाई जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, ऋषिर अग्नि कुमारस्तु। अग्नि कुमार इस मंत्र के ऋषि हैं। स्वयं का परिचय अग्नि कुमार रूप से दिया, क्योंकि अन्य अन्य ऋषियों ने जो मंत्र देखे वो तो वेदों के हैं, वो वेदों में है। पर अग्नि कुमार कहकर आचार्यों ने टीका में लिखा है, अग्नि कुमारी का गोपीजनों को स्मरण किया है कि उस अग्नि कुमारी का गोपीजनों ने जो कात्यायनी व्रत किया और कात्यायनी व्रत करके जो मंत्र जाप किया, कात्यायनी महाभागे महायोगी नदीश्वरी, वो जो मंत्र, अभी उसका मैं विस्तार नहीं करता, पर वो मंत्र जाप किया, वो तो वेदों में भी नहीं है। मतलब ऋषि जो साधारण हैं उनको तो वेदों के ही मंत्र का ज्ञान है, और उससे आगे तो वो विराम ले लेते हैं नेति 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 कहकर। तो जो नेति नेति कहते हैं और जो ऋषि जान नहीं पाते, न इति, उन मंत्रों का ज्ञान ये गोपीजनों को है, और गोपीजन उस मंत्र को जानते हैं। इसीलिए गोसाई जी ने कहा, ऋषिर अग्नि कुमारस्तु। जो अग्नि कुमारी का आदि गोपीजनों ने जो मंत्रों का जाप किया, वो मंत्र कोई वेदों में नहीं है, वो तो लीलात्मक मंत्र है और लीला रस का अनुभव करने के लिए है, उस प्रभु को पति रूप से पाने के लिए है। और इसीलिए कहा ये 108 नाम निगम प्रतिपाद्यम है, पर वेद भी उसको जान नहीं पाता, प्रतिपादन कर देता है, पर वो भी नेति नेति कर कर मौन हो जाता है। पर उस मंत्र को देखने वाले ये अग्नि कुमार श्री गोसाई जी हैं, जो वेद भी जिनको देख नहीं पाता। ऐसे अलौकिक मंत्र 108 सर्वोत्तम स्तोत्र में है। ऋषि अग्नि कुमार, ये मंत्र की मर्यादा के ऋषि कौन है? ऋषि अग्नि कुमारस्तु नामनां छंदो जगत्यसु। दूसरी बात आई मंत्र के लिए, किसका छंद क्या है? देखो हमारे यहां प्रत्येक पाठ विविध प्रकार के छंदों में होता है, और उन शब्दों को उस छंद में बंधारण करके फिर उस पाठ को बोला जाता है। जैसे यमनाष्टक है तो पृथ्वी छंद है, और पृथ्वी छंद है तो 8-9 अक्षरों में आप यति स्थान आता है, आप रुकते हो, विराम स्थान लेते हो, आपको पता नहीं होता। पर जारे जारे तब यमनाष्टक बोलो એટલે पृथ्वी छंद ना बोलो तो 8 अक्षरे रोकाओ और 9वां अक्षरे रोकाओ। अब आपको पता नहीं है, पर आप देख लो, नमामि यमुना महम 8 अक्षर, सकल सिद्धि हेतु मुदा 9 अक्षर। अब जब जब रुकोगे तो 8-9 से रुकोगे, ये पृथ्वी छंद है। वैसे ही आप मंगलाचरण जब आप बोलते हो, चिंता संतारो अनुष्टुप छंद, ये अनुष्टुप छंद है। आप 8-8 अक्षर में रुकते हो, और 8 चौक 32। तो ये सर्वोत्तम स्तोत्र का छंद कौन सा?
तो कि जगत्यसौ, जो जगत में प्रसिद्ध है वो अनुष्टुप छंद है। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि सर्वोत्तम सूत्र का हम पाठ करें तो नाम खंडित हो जाता है, तो नाम खंडित न हो ऐसे पाठ करें या छंदबद्ध ढंग से करें? तो उसका उत्तर स्वयं गोसाई जी ने ही दे दिया कि नाम नाम छंदो जगत्यसौ, अनुष्टुप छंद में बंधारण से ही इसका पाठ करना चाहिए। जैसे आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यं कृपानिधि, बस ये अनुष्टुप छंद 8-8 अक्षर में आप रुकते हो। तो 8 चौक 32, ये 32 अक्षर में क्यों छंद पसंद किया? क्योंकि 32 लक्षण वाले हमारे महाप्रभु जी हैं, इसीलिए 32 अक्षर वाला ये अनुष्टुप छंद पसंद किया। એટલે નામ ભલે ખંડિત થાય, છંદ ખંડિત નહીં કરો, સ્વચ્છંદ નહીં થઈ જવું, છંદબદ્ધ રહેવું। તો ઘણા પાઠ કરતા હોય ને આપણી તો જ્યારે નિયમ લીધો હોય કે 35 સર્વોત્તમ કરવા, પછી શરૂઆતના 3 પાઠ તો બહુ સરસ થાય અને પછી જે ગાડી ભાગે આપણે ઘણા માળા ફેરવતા હોય ને, હવે પછી નિયમ લઈ લે કે 51 માળા કરવી, પછી આમ સુદર્શન ચક્રની જેમ ફેરવે માળા। नाम नाम छंदो जगत्यसौ। देखो प्रत्येक जप के विधान है, 2 वस्तु है, एक है स्मरण और दूसरा है जप। ઘણીવાર આપણે એમ સાંભળીએ કે ભાવ હોય ત્યાં સુધી કરો, મન ન લાગે પછી શું કરવાનું? અને ઘણી જગ્યાએ એમ સાંભળીએ કે ના, એક જગ્યાએ બેસી આટલી માળા તો કરવાની, જેટલા અક્ષરનો મંત્ર હોય એટલી માળા ફેરવવી, એવું પણ એક વિધાન પ્રસિદ્ધ છે। અષ્ટાક્ષર છે તો કે 8 માળા કરો, 9 યમનાષ્ટકના શ્લોકો છે તો કે 9 યમનાષ્ટક કરો, 35 શ્લોક સર્વોત્તમ સ્તોત્રના છે તો કે 35 પાઠ કરીશું, જેટલા શ્લોક કે જેટલા અક્ષર એટલો એની વાર ઉચ્ચારણ કરવાનું, એવું પણ એક વિધાન છે। જો સ્મરણમાં કોઈ નિયમો નથી, પણ જપના બધા જ નિયમો છે। જપમાં સંખ્યાનું પણ મહત્વ છે, જપમાં સ્થાનનું પણ મહત્વ છે, જપમાં માળાનું પણ મહત્વ છે। જપ એક સ્વતંત્ર અનુષ્ઠાન છે। જ્યારે જપ કરવા બેસો ત્યારે આ બધા વિધાનો ધ્યાન રાખવા પડે। પણ સ્મરણ કરો, સ્મરણ એ નવધા ભક્તિનું એક અંગ છે। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। तो स्मरण नवधा भक्ति का एक अंग है। और इसलिए स्मरण ने जप में फरक शू? स्मरण कोने कहवाय? जे स्नेह ने कारणे सहज उद्भवे एने कहवाय स्मरण। देखो 2 वस्तु है, ये नवधा भक्ति साधन रूप भी है और नवधा भक्ति फल रूप भी है। जे नवधा भक्ति છે સાધન રૂપ પણ અને ફલ રૂપ પણ। જેમ શ્રવણ, હું ભગવાનની કથા સાંભળવા જાઉં તો મને ભાવ થાય, મને પુણ્ય મળે, આ સાધન રૂપ શ્રવણ। પણ પ્રભુમાં એવો પ્રેમ જાગ્યો છે કે એમની કથા સાંભળ્યા વગર રહેવાતું નથી, આ ફલરૂપ શ્રવણ। વસ્તુ એ જ છે, ક્રિયા એ જ છે, પણ તમે કયા ભાવનાથી જાઓ એના પરથી સાધન અને ફલનો ફરક પડે છે। હું 9 યમનાષ્ટક કરું તો યમુનાજી કૃપા કરે, આ સાધન તમે બનાવી લીધા યમનાષ્ટકને, પણ આજે યમુનાજીની ખૂબ કૃપા થઈ, આજે હું 9 યમનાષ્ટક કરી શક્યો, તો આ ફલરૂપ યમનાષ્ટક કર્યા। આટલો ફરક। અને એટલે તો આપણા 41 પદમાં પણ કહ્યું, ફલ ફલિત હોય ફલરૂપ जाने, એને ફલરૂપ માનીને કરશો, क्योंकि पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी किसी को साधन नहीं देते, हरेक को फल देते हैं। पुष्टि मार्ग में जे पण મળે છે એ ફલાત્મક રૂપે મળે છે, સાધન રૂપે નથી મળતું। અને એટલા માટે સેવા કરવાથી ઠાકોરજી કૃપા કરે એવું ન વિચારતા, નહીં તો સેવા સાધન બની જશે। પણ ઠાકોરજીની કૃપા થઈ કે મારા હાથે ઠાકોરજી સેવા લે છે, આવું વિચારશો તો ફલરૂપ સેવા થઈ જશે। તો અહીંયા જે પણ મળે છે એ ફલ રૂપે મળે છે, એને સાધન નહીં બનાવો। और इसीलिए गुसाई जी प्रभुचरण ने कहा, नाम नाम छंदो जगत्यसौ, जगत में प्रसिद्ध एवो अनुष्टुप छंदानो छे। आना देवता कोण? जो दरेक मंत्रना देवता होय અને એનું સ્મરણ કરીને મંત્ર જાપ કરવામાં આવે। અને મંત્ર કોઈનો હોય, એનું સ્મરણ કોઈનું કરતા हो તો એ મંત્ર ફલિત નથી થતું। અહીંયા કહ્યું श्री कृष्णास्यम देवता च। इस मंत्र के देवता कौन है? तो कहा श्री कृष्णास्य, आस्य यानी मुखारविंद, प्रभु के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी इस मंत्र के देवता है। कारण કે એ મંત્રને ફલ એ દેવતા આવે, પણ દેવતાઓ મંત્રને આધીન હોય, મંત્ર આધીન સૌ દેવતા, આ ફરક છે। પ્રત્યેક દેવતા છે ને મંત્રને આધીન। નહીં તો ઘણીવાર લોકો પ્રશ્ન કરતા હોય કે હિરણ્યકશિપુએ તપ કર્યું ને આ દેવતા પ્રસન્ન થઈ ગયા, પેલા અસુરે તપ કર્યું, રાવણે તપ કર્યું ને આ દેવતા પ્રસન્ન થયા। તો એક વ્યક્તિ મને પૂછતા હતા કે આ અસુર હોવા છતાં
તપ કરે, મંત્ર જાપ કરે ને દેવતાઓ પ્રસન્ન કેમ થઈ જાય? કારણ કે દેવતાઓ એ વ્યક્તિને નથી જોતા, એ લોકો મંત્રોને આધીન હોય છે, એટલે મંત્રને વશ થઈ એમને હાજર થવું પડે છે. જેટલાય દેવતાઓ છે બધા મંત્રને આધીન છે, પણ પ્રભુ तो स्नेह ने अधीन है. हमारे महाप्रभु जी तो भाव के अधीन है, और भक्त जब भाव से पाठ करता है तो महाप्रभु जी उस भक्त के वश हो जाते हैं. हमारे वार्ता साहित्य में देखो ना, कई कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे, वल्लभ के नाम का अखंड जाप करते भक्त श्री वल्लभ उनको वश हो गए. श्यामदास सुथार की वार्ता जो, कैसी आसक्ति महाप्रभु जी के चरणारविंद में, एक क्षण श्री वल्लभ के बिना नहीं रह पाते. स्वयं महाप्रभु जी ने पादुका जी बदला दी, साक्षात मेरा अनुभव तुम्हें इसमें होगा. ऐसी कृपा श्री वल्लभ की हुई. तो श्री कृष्णास्यम देवता, सर्वोत्तम स्तोत्र रूपी मंत्र के देवता स्वयं श्री महाप्रभु जी हैं. मतलब आप सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करोगे तो स्वयं फल और कोई नहीं देगा, स्वयं श्री वल्लभ उसका फल देंगे आपको. श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिक प्रभु. प्रत्येक मंत्रનું એક બીજ હોય, અને એ બીજ કોણ? તો કે કારુણિક પ્રભુ, કૃપાલુ પ્રભુ. એ આ મંત્રના બીજ છે. આપણે જેની શરણે ગયા છીએ એ કોઈ જ્ઞાન માર્ગનો પરમાત્મા નથી, એ કોઈ કર્મ માર્ગનો પરમાત્મા નથી. આપણે કોની શરણે મહાપ્રભુજી આપણને મોકલ્યા કે ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો, કૃપાલુ પરમાત્મા की शरण में हम गए. જેની પાસે જાઓ ને તમારા પાપોની જે સજા કરે એ ભગવાન નહીં, પણ તમારા પાપોને જે ક્ષમા કરી દે એ જ ભગવાન છે. हमारे श्रीनाथ जी बाबा जीव के साधन और कर्म को नहीं देखते, वह स्वस्वभाव से ही कृपा करते, और इसीलिए वह कृपालु हैं. राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान. राय જેટલી કરેલી સેવાને પણ આપણામાં ને ભગવાનમાં ફરક એટલો કે આપણે રાઈ જેટલું કરીએ અને મેરુ જેટલું યાદ અપાવીએ, મેરુ જેટલું યાદ અપાવે, અને ઠાકોરજી રાઈ જેટલું ગ્રહણ કરીને મેરુ જેટલું સ્વીકારે છે, એનું ફળ આપે છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, સેવા કરનાર વૈષ્ણવે આ બે વસ્તુથી સાવધાન રહેવું. એક, પોતાની કરેલી સેવા ક્યારે પણ ઠાકોરજીને યાદ અપાવી નહીં. આટલી આટલી તમારી સેવા કરી તોય તમે આમ કર્યું, રોજ આટલા પાઠ કરતી તોય તમે આમ કર્યું. ક્યારે પણ પોતાની કરેલી સેવા પ્રભુ આગળ ગણાવવી નહીં, કારણ કે જે દિવસે ગણાવશો એ દિવસે સમાપ્ત થઈ જશે. ठाकुर जी कैसे, मैं तने कहूं तुम्हारी सेवा कर. कभी भी अपने की हुई सेवा, अपने लिए हुए प्रभु के नाम कभी ठाकुर जी के आगे गिनाने नहीं. અને બીજી વાત, ઠાકોરજી પાસે જ્યારે પણ જાઓ ત્યારે હતાશ, નિરાશ યા દુખી થઈને ઠાકોરજી આગળ ક્યારે નહીં જાઓ. કારણ કે પ્રભુ તો બાલક હે. કોઈ નાના બાળક આગળ કોઈ રડતું હોય ને તો એ રડવા લાગે, અને કોઈ હસતું હોય તો એ હસવા લાગે. જો आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो तो हमेशा प्रसन्न मुख से जाओ. ઘણાના ચહેરા એવા ચડેલા, પડેલા, ઉતરેલા, એવા ચહેરા લઈને જાય કે પ્રભુ દુખી થઈ જાય. એક વૈષ્ણવે નિયમ લીધો કે રોજ સવારે ઠાકોરજીના પહેલા દર્શન કરવા, જેથી આખો દિવસ સુધરે. મહિનાના 29 દિવસ ગયો ને 30મા દિવસે જ્યારે ગયો તો જુએ તો ઠાકોરજી પીઠ દઈને બેઠા છે. અરે પેલો વૈષ્ણવ નારાજ થયો કે પ્રભુ મારો દિવસ સુધરે એટલા માટે આપના દર્શન કરવા આવું છું, અને આપ ઊંધા થઈને બેઠા છો. ઠાકોરજી કે મારે દિવસ સુધારવો હોય કે નહીં? મારું મુખ જોઈને તારો તો સુધરે, પણ તારું મુખ જોઈને મને શું થાય છે?